अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज दूसरा रमज़ान है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का ये महीना जो बरकतों वाला महीना है, ये महीना बड़े खुशकिस्मत हैं जिन लोगों को ये महीना मिला। जितना ज़्यादा हम इस महीने का वेलकम करें और इसको सही अंदाज से, जिस तरह कुरान में और अल्लाह ताला हमें कहता करें, तो ये इतना ज़बरदस्त मंथ और इतनी बुरी स्टार कंडीशन रमज़ान के मंथ में आई है, ये बहुत अल्लाह का करम है। लेकिन आज एक लाहौर में बहुत अफसोसनाक वाक़या दाता दरबार के सामने बम ब्लास्ट का वो है। कल की वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि, और फेसबुक की पोस्ट में भी, कि मार्स और राहु के कंजक्शंस और सैटर्न के साथ भी ऑपोजिशंस जो है बम ब्लास्ट की तरफ, बम धमाके, दहशतगर्दी, रोड एक्सीडेंट्स और ये टेंशन और डिप्रेशन जो है ये बढ़ सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत मुबारक महीना, कुरान का महीना, रमज़ान की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वरना सारे महीने एक ही जैसे होते हैं, रमज़ान भी वैसे ही है। लेकिन इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि रमज़ान के महीने में कुरान पाक आया था। ये महीना कुरान पाक की वजह से, अगर इसे कहा जाए ये कुरान का महीना है, तो उसमें कोई शक नहीं। हम कुरान पढ़ने की आदत डालें, उसको समझने की। तरावी में कुरान पढ़ा जाता है और ये बहुत बड़ा ज़रिया है कुरान पाक की हिफाजत का, कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से तरावी पढ़ी गई है, लेकिन कम पढ़ी गई है। हज़ूर पाक ने 3 दफ़ा, और हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ये कंटिन्यू जमात के साथ पढ़ी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया बना है कुरान पाक तरावी के थ्रू, कि कुरान की हिफाजत की गई है कि जितने भी हमारे हाफिज़ होते हैं वो तरावियाँ पढ़ते हैं। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो वो रमज़ान के महीने में हर साल अपनी गलतियों को ठीक करते हैं। एक बहुत बड़ा ज़रिया तरावी भी है कुरान की हिफाजत का। और बहुत अच्छी रेमेडीज़ मानी जाती है कि अगर आपका कोई भी स्टार वीक या ख़राब हो और उस दिन का आप रोज़ा रखें, ये सबसे बड़ी रेमेडीज़ कहलाती है। और पूरा एक महीना जिसमें आपको हर दिन के 4 रोज़े ज़रूर मिलेंगे। अगर जुमा है तो आपको 4 जुमे मिल सकते हैं, अगर मंगल है तो आपको 4 मंगल मिल सकते हैं। इसी तरह पीर और सैटरडे संडे, ये सबसे बड़ी रेमेडीज़ भी कहलाती है। रोज़ा रखना, सही रोज़ा रखना। रोज़े का मतलब तकवा है। तकवा यानी कि मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो उस मोहब्बत में आप हर चीज़ नहीं करते जो बुराई से रिलेटेड हो। और अगर रोज़ा तकवा पैदा करे, यानी अल्लाह से मोहब्बत पैदा करे, तो इससे अच्छा मौका क्या होगा। राहु केतु, सैटर्न टू मार्स, और केतु और राहु की कंजक्शन जो मार्स के साथ है, और राहु की ऑपोजिशन सैटर्न के साथ भी, और मार्स की ऑपोजिशन सैटर्न के साथ भी। ये बहुत ही टेंशन और डिप्रेशन से रिलेटेड महीना है, क्योंकि चारों एग्रेसिव स्टार हैं। चारों के चारों ये एग्रेसिव स्टार हैं और एक दूसरे के साथ ऑपोजिशंस में बैठे हुए हैं। आज हम फिर ज़ोडिक्स का शुरू करते हैं लिब्रा के ऊपर। बुर्ज-मेज़ान के 9वें घर में, किस्मत के घर में, राहु और मार्स का कंजक्शन हो रहा है, और राहु 5वीं नज़र से ताले को भी देखेगा, यानी कि आपकी लक आपका भरपूर साथ देगी। यहाँ लक आपको बड़ा ही ज़बरदस्त बेनिफिट्स देगी। आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी मिलेंगे और बैरूनी मुल्क से भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको लाइफ पार्टनर से भी और बिजनेस पार्टनर से भी आपको देखने को मिलेंगी। ज़बरदस्त किस्म के आपको यहाँ फाइनेंशियली गेन होंगे और चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। लेकिन अवॉइड कीजिएगा ऐसी चीज़ों से, क्योंकि राहु का ताल्लुक ड्रिंकिंग से भी होता है, और रात का ताल्लुक भी सैटर्न और राहु से लिया जाता है। तो रात के टाइम ड्रिंक करके गाड़ी चलाना और बिला वजह का गुस्सा करना, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, टेंशन और डिप्रेशन ला सकता है।
छोटे बहन भाइयों के साथ मसला खड़ा कर सकता है, खासतौर पर बड़े बहन भाइयों के साथ भी। ट्रैवल कराएगा, ट्रैवल से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा और ये बहुत ज़बरदस्त आपका टाइम है। यहाँ आप चुप करके एक चीज़ अपने जहन में बना लें कि ये 45 डेज आपके ज़िंदगी में है और बहुत थोड़ा टाइम है, तो जितना ज़्यादा अपने कामों पे ये टाइम लगा दें आप। 24 घंटों में अगर आप 16 घंटे अपने आप को दे सकते हैं, तो जितने भी रुके हुए काम हैं आपके, वो इस टाइम होना शुरू हो जाएंगे। आपके पास टाइम थोड़ा है, जितना यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए इस टाइम को यूज़ करें। ये टाइम आपके लिए ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि राहु आपके 9वें घर में, किस्मत के घर में, मार्स जो आपके 2nd का और 7वें घर का मालिक है, वो भी 3rd में बैठा हुआ है, यानी कि लक के घर में। जितनी ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, बुर्ज अकरब की। राहु और मार्स का कंजक्शन आपके 8वें घर में हो रहा है और 8वें घर में ये दोष कहलाएगा, यहाँ बुरा कहलाएगा। यहाँ आप कई बिला वजह तकरार, लड़ाई झगड़ा और मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को लेके भी टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है। आपके 2nd हाउस में सैटर्न और मार्स केतु बैठा हुआ है, तो खाने पीने में भी एहतियात कीजिएगा, गलत चीज़ों का, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना ये टाइम आपके लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा। अपने आप को वक्त के ऊपर छोड़ दें। आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आपका एग्रेसिवपन आपसे गलतियां करवाएगा। तो आप ये 45 से 46 दिन बिल्कुल खामोश होके जिस तरफ आपको वक्त लेके जा रहा है, आप उस तरफ अपने आप को मूव करें। खुद से कोई चाल चलने की कोशिश ना करें या खुद से कोई काम करने की कोशिश ना करें, वक्त के साथ अपने आप को लेके चलें, वरना ये आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन ला सकता है। किसी ऐसे काम में मत इन्वॉल्व होइएगा जो गलत काम हो, जो लिटिगेशंस और पुलिस या कचहरी की तरफ ले जा सके, वरना आपको हवालात या जेल की सज़ा भी हो जाना पड़ सकता है। आपको टेंशन और डिप्रेशन इस मामले में भी आ सकती है। यहाँ फाइनेंशियली गेन होगा आपको। विरासत की प्रॉपर्टी में अगर कोई मसला मसाइल था या कोई पैसा डूब गया था, वो पैसा भी आपको मिलेगा। यहाँ पे बस अपनी ज़ुबान पे और अपने एक्शंस को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा, तो ये चीज़ें आपको डेफिनेट मिलेंगी। और आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला जो फैमिली से भी रिलेटेड था या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आई थी, तो वो भी यहाँ पे क्लियर होगी। लेकिन खुद कुछ करने की कोशिश मत करें, वरना आपका एक्शन और रिएक्शन जो है आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस का अपना ही स्टार जुपिटर 12वें घर में बैठा हुआ है, सैटर्न जो कि 2रे और 3रे घर का मालिक ताले में बैठा, और केतु भी ताले में बैठा हुआ है। केतु सैजिटेरियस में शरफ के घर में बैठा हुआ है और आपके 7वें घर में राहु और मार्स का कंजक्शन हो रहा है। यहाँ मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को लेके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो सकती है। यहाँ अगर आपकी डाइवोर्स की नौबत आई है, तो डाइवोर्स की नौबत भी आपको कोर्ट के कचहरी में ले जा सकती है। और मियाँ बीवी के दरमियान शक व शुबात बढ़ सकते हैं। बीवी को मियाँ के ऊपर शक हो सकता है कि मेरे मियाँ का किसी औरत के साथ अफेयर है, और इसी तरह मर्द को भी शक हो सकता है कि मेरी वाइफ का किसी और से रिलेशनशिप है। ये टाइम ऐसा है, अदर रिलेशनशिप कायम करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिएगा। चीज़ें काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन में लेकर आएंगी। अपने रिलेशनशिप के ऊपर एतमाद करें और अपने सोच को भी नेगेटिव मत होने दें। लव अफेयर के मैटर तो पुराने कोई रिलेशनशिप ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और नए रिलेशनशिप बनते हुए नज़र आते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप नए लव के बनेंगे कि ज़िंदगी में उफ मोहब्बत हाय मोहब्बत चलती रहेगी और वो बढ़ती भी रहेगी। नया आने वाला रिलेशनशिप जो प्यार से रिलेटेड होगा वो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी लाएगा। अपनी शादी को बचाएं और अपने
कैरेक्टर को बचाएं, ये आपके कैरेक्टर के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज कैप्रिकॉर्न यानी कि जद्दी की। जद्दी के ये छठे घर में हो रहा है राहु और मार्स का कंजक्शन। छठे घर में ही कंजक्शन अच्छा तो माना जाता है, यहाँ आपको कर्जे से निजात भी मिल सकती है और आपका दुश्मनों से जो खौफ और डर बैठा था वो भी ख़त्म होगा आपका। यहाँ पे वर्किंग प्लेस के लिहाज से चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, चीज़ें काफ़ी ठीक ठाक चलेंगी आपकी। वर्किंग प्लेस पे काम बेहतर होगा, कर्जे से भी जान छुटती हुई नज़र आएगी और दुश्मनों पे आपका खौफ भी कम होगा। और बल्कि आप अगर कोई कोर्ट लिटिगेशन मैटर चल रहे हैं तो उसमें भी आपको जीत मिल सकती है। लेकिन टाइम थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन का कि अपना ही स्टार 12वें घर में है, हेल्थ को लेके इश्यूज खड़े हो सकते हैं और यहाँ आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, कोई ऑपरेशंस भी हो सकते हैं और यह चीज़ सैजिटेरियस वालों के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ हेल्थ को लेके चीज़ें काफ़ी आपकी डिस्टर्ब और टेंशन में आ सकती हैं, क्योंकि 15 मई के बाद 8वें घर का मालिक भी आपके 5वें घर में आ जाएगा। तो चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होंगी। जब सन भी यहाँ पर आएगा 16 जून को, यानी कि 15 से 16 जून को, तो ये एक ग्रेन योग भी बनेगा। चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब और हेल्थ के लेके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। जितना फोकस हो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की। बुर्ज एक्वेरियस की जो मेरी बहनें हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही मुश्किल है। प्रेगनेंसी ज़ाया होने का डर है। अगर जो बिल्कुल करीब है, उनके डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो ऑपरेशन में कोई मिसअप भी हो सकता है। बहुत केयरफुल होकर रहिएगा। यहाँ औलाद को लेकर टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी टेंशन रह सकती है। रिलेशनशिप माजी का कोई लव अफेयर या माजी से कोई मुलाकात, जो आपके लवर थे उनसे आपकी रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ सकते हैं। कोई नया रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है और नई चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो सकती हैं। सैटर्न आपके 11वें घर में बैठा, वहाँ से ताले को भी देख रहा, केतु भी बैठा हुआ है, यानी कि आपकी अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है और एतमाद जो आपने पैदा किया है और अपने आप को सीधा डिसिप्लिन पर लेकर जा रहे हैं, वहाँ से मत हटिएगा। गुस्सा बढ़ेगा, हाइपरनेस बढ़ेगी, चीज़ें काफ़ी हद तक रहेंगी क्योंकि राहु ताले को भी देखेगा। तो यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनके लिए भी कामयाबी का काफ़ी अच्छा टाइम है। थोड़ा सा फोकस अपनी स्टडी की तरफ करें। जो एक्वेरियस बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए टाइम काफ़ी बेहतर और काफ़ी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो हामला होते हैं जिनको उनका मिस कैरेज होने का चांसेस बढ़ सकते हैं, वो ज़रा केयरफुल रखें। सबसे बेहतर है कि आप मंगल वाले दिन या सैटरडे वाले दिन रोज़ा रखें और रोज़े में सही उसकी सेंस को समझ कर चीज़ें रखें तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि रमज़ान इस महीने में आया और हम रोज़े रख रहे हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है। ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ भी मानी जाती है। अब हम आखिरी ज़ोडिक्स यानी कि बुर्ज पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस के चौथे घर में मार्स और राहु का कंजक्शन। मार्स जो कि आपके किस्मत का मालिक है, वो मदर से रिलेटेड है। अपनी मदर की सेहत का ख्याल रखिएगा। मदर को सेहत को लेके चीज़ें काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। मदर की हेल्थ को लेके चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम या आपको मदर की सेहत को लेके टेंशन रह सकती है। बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में कोई नई चीज़ें पैदा होंगी, कोई नई ऑप्शंस और नई चीज़ें, कोई नया काम आपको मिलेगा और यहाँ आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी मिलेगा। चीज़ें आपकी बहुत हद तक बेहतर होंगी। बैरून मुल्क से रिलेटेड कोई काम जो है वो भी आपको बेनिफिट्स देगा। पैसों के लिहाज से ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर, चीज़ें बेहतर भी होंगी। घर या ऑफिस
जगह चेंज करने का भी आपका प्रोग्राम बनेगा। इस अरसे में आपकी जगह की तब्दीली के भी इशारे मिलते हैं। गाड़ी के ऊपर खर्चा हो सकता है, गाड़ी के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, लेकिन अपने गुस्से पे रखिएगा ज़रा कंट्रोल, और मदर की हेल्थ को लेके ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और आपकी मिसेस और बिजनेस पार्टनर को भी मंगल चौथी नजर दिखेगा, तो गुस्सा और टेंशन बढ़ सकती है वाइफ को लेके भी। तो घर में भी टाइम ज़रूर दीजिएगा, वरना बिला वजह ही टेंशन और डिप्रेशन और शक व शुबात पैदा हो सकते हैं। मार्स और राहु का ये कंजक्शन और ऑपोजिशन सैटर्न के साथ और केतु के साथ, ये 45 दिन बहुत ही मुश्किल टाइम है। ये बहुत ही अब नॉर्मल टाइम होता है जब वो मार्स सैटर्न के साथ देखता है, राहु भी देखेगा, तो अब नॉर्मल टाइम है। चीज़ें या फाइनेंशियल गेन भी ज़रूर होता है, फ़ायदा भी होता है, एनर्जी बढ़ जाती है। मार्स का ताल्लुक एनर्जी से है और राहु उसको बूस्टर लगाएगा। अगर आप सही डायरेक्शन पे सही चीज़ों को लेके चलते हैं, जहाँ टेंशन है, डिप्रेशन है, वहाँ चीज़ों का फ़ायदा भी होगा। आज लाहौर में फिर एक बहुत ही तकलीफ़ दे वाक़या, टेररिस्ट फिर एक खुदकश बम धमाका। अल्लाह ताला जो हमारे भाई शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, उनके घर वालों को सब्र, और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला जितनी जल्दी हो सके उनको सेहत दे। ये हम सबको भी सोचना पड़ेगा। ये 45 दिन हमें एक पाकिस्तानी बनकर सोचना पड़ेगा। हमें ख़ुद ऐसे अनासर को ढूंढना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम बहुत ही मुश्किल है। हमारे पड़ोसी ममालिक के भी जो कुछ लोग हैं या कुछ हुकूमतें हमारे मुल्क में टेंशन और डिप्रेशन डाल सकती हैं, और हमारे यहाँ मुल्क के कुछ मफाद परस्त टोला भी इस मौके से फ़ायदा उठा सकता है। हमारा काम है कि ये बरकतों वाला महीना, कुरान का महीना, हम जितनी भी ज़्यादा अल्लाह ताला को करीब रहकर, इबादत कर कर और अल्लाह के बंदों से प्यार कर कर, और यहाँ जितना हम खलूस के साथ, अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे, हमें उतना फ़ायदा होगा। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।